हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मैं खासकर क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंटों का कुछ डाउट है, उसको क्लियर किया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, जिसको आपको जानना भी आवश्यक है। तो उन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा आप समय निकालकर आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और समझते हैं। देखिए, हमने लिखा है आवश्यक सूचनाएं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें हमने लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे सर ये सब क्या है। ठीक है, तो आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा कि इधर हमने ले लिया है, इधर हमने क्या लिया है, इधर हमने एक तरफ ले लिया है फिजिक्स और एक तरफ हमने लिया है केमिस्ट्री। देखिए, इनके बारे में आवश्यक सूचना ये है। सबसे पहली बात ये है कि अक्सर स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर सिलेबस हमको पता नहीं है। सिलेबस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट था कि सर सिलेबस कितना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो आज आप जान लीजिए। देखिए, केमिस्ट्री का आपका 10 चैप्टर है, इसको हमें पढ़ना है। पहला है विलयन, दूसरा है वैद्युत रसायन, तीसरा है रासायनिक बलगतिकी, चौथा है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। अभी तो पहली बात है, ठीक है ना। अभी और दो आपको आवश्यक बातें हैं, उस पर बताएंगे। अब पहले आप देख लीजिए, विलयन है वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, चौथा है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजक यौगिक, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल है, फिर से एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, फिर से 8वां है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। 9th हमारा जो चैप्टर है वो है एमीन, और 10वां हमारा चैप्टर है जो है अणु, जैव अणु। तो ये आपको बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि देखिए, आपको ये बात कंफर्म अभी याद कर लेना है कि जो आपका ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बात करूं तो देखिए, केमिस्ट्री में आपका जो ये पहला चैप्टर पूरी तरीके से हमने कंप्लीट करा दिया है। पहला जो चैप्टर है विलयन, इसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। जितने भी मैं कह सकता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट VVI, वेरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब हमने करा दिया है। दूसरा, ये तो पहले चैप्टर का हमने इंपॉर्टेंट सब करा दिया है। दूसरे चैप्टर का भी सब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है चैप्टर वाइज हमने करा रहे हैं। पहले चैप्टर का पहले VBI इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए, फिर से दूसरे चैप्टर का भी कंप्लीट करा दिया। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो देखिए, इस चैप्टर का प्लस न्यूमेरिकल भी आपको करा दिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाकर आपको बताया गया है। तो यदि आपने इन दोनों चैप्टर की पढ़ाई नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो इस पर हमने डिस्कस किया। अब हम तीसरा चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, तो तीसरे चैप्टर की भी हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। देखिए, अभी आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी पढ़ाई कर लीजिएगा। अब देखिए, दूसरा स्टूडेंटों का डाउट आ रहा था कि सर केमिस्ट्री का हमें नोट चाहिए, तो हम कैसे ले पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, 10 चैप्टर है ना, आपको ओनली 99 रुपए में आपके पूरे केमिस्ट्री का नोट्स आपको दिया जा रहा है। तो यदि आप केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर नंबर पे आप केवल मैसेज कर देंगे, उनसे बता दीजिएगा सर केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, वो आपको केमिस्ट्री का नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो ओनली 99 हमने रखा हुआ है। 10 रुपये एक चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे जगह पर 300 400 रुपये में एक नोट्स आपको दिया जा रहा है, तो मैंने हर जगह से कम रखा है। तो यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरी बात, ये आपको पता चल गया 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिन विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो से ही पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट ये है कि नोट्स रहता है तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है आपको ही, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स के आपके देखिए 14 चैप्टर हैं, दिख रहे हैं 14 चैप्टर। पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिर से दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है विद्युत धारा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व एवं द्रव्य है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, 7वां है प्रत्यवर्ती धारा, 8वां है विकिरण तथा विकिरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है,
9th हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, 10 है तरंग प्रकाश की, 11 है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति, 12वां हमारा है किसका, परमाणु, 13 हमारा चैप्टर है जो है नाभिक, और 14 चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की। अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की एक चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ आपके पूरे फिजिक्स का आपका चैप्टर। इसमें मैं बता दूं तो पहले चैप्टर और दूसरा चैप्टर, इन दोनों चैप्टर के सभी जितने भी VBI टॉपिक हैं वो सब हम चैप्टर वाइज आपको सीक्वेंस वाइज करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का भी लिंक मिल जाएगा। जहां तक न्यूमेरिकल की बात किया जाए तो फिजिक्स के पहले चैप्टर का पूरी तरीके से न्यूमेरिकल करा दिया गया है, ठीक है। तो यदि आपने पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं देखा है, फिजिक्स न्यूमेरिकल का लिंक मिल जाएगा तो आप पढ़ाई कर लीजिएगा। जल्दी इन दोनों का फिजिक्स के और केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का भी न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा, निश्चिंत रहना है। फिलहाल इन सभी का यदि आप पूरे फिजिक्स के 14 चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हैं तो ये भी आपको मात्र 99 रुपए में दिया जा रहा है। तो यदि आप फिजिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा कि सर क्लास 12 फिजिक्स का नोट्स चाहिए, तो आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे। तो फिजिक्स का आप टोटल नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली बात आपको इससे वीडियो से क्या सीखने को मिला, आपको जानने को मिला कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब कौन कौन से सिलेबस आपके हैं, ये पता चल गया। दूसरा ये पता चला कि हमने अभी तक, ठीक है, अभी तक आपको कितना चैप्टर का पढ़ाई करा दिया गया है और कौन कौन से चैप्टर का न्यूमेरिकल करा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद तीसरी बात ये था, बहुत सारे स्टूडेंटों का नोट्स के लिए डाउट था, तो वो भी आपको पता चल गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं और कल मिलते हैं। फिजिक्स के तीसरे चैप्टर से स्टार्ट हम करेंगे। फिजिक्स का तीसरे चैप्टर से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको कराया जाएगा। तो यदि आप तैयार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।